Thank you for watching my channel. गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी को क्रिएटिव माइंड क्लासेस में। छात्र आज हम शुरू करने वाले हैं, यह है क्लास 9 का दूसरा पार्ट, है ना। क्लास 9 चैप्टर 14 का दूसरा पार्ट है। हमने आपको पहला पार्ट में बताया था प्राकृतिक संपदा, नेचुरल रिसोर्स। हमने बताया था कि हमारे पृथ्वी पे, इस पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ पृथ्वी एक ऐसा जगह है जहाँ पे जीवन संभव है, नहीं तो ब्रह्मांड में ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ पे जीव जीवित रह सकता है। समझा? सिर्फ क्या है, सिर्फ और सिर्फ पृथ्वी पे ही। पृथ्वी पे हम लोग सारा चीज़ मिलता है, आपके जीने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, सांस लेने के लिए, सभी चीज़ हम लोग का पृथ्वी से ही रिसोर्स मिलती है। ठीक है, हमने पिछली वीडियो में इसके बारे में पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है, और उसका कुछ पार्ट है, ठीक है, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो अभी तक इस चैनल से आप नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाए, है ना। बस एक चैप्टर और है, 15 चैप्टर और है ना, लास्ट है। लास्ट के बाद हम लोग पढ़ेंगे, है ना, चलेंगे 10th में, 10th के बाद फिर 11th 12th, ऐसा तक हम चलना, 12th तक चलना है। तो अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़े, और दोस्तों को जुड़े, ताकि यार हमारे देश का जो प्रॉब्लम चल रही है, जो समस्या है, जो शिक्षा से लेकर जो समस्या है, वो दूर हो सके। 6 से मैं आपको 6 से लेकर 12th तक इस चैनल पे देने का वादा किया है, तो मैं आपको दे रहा हूँ, है ना। किसी ने भी 6 से लेकर 12th तक नहीं दिया, तो मैं आपको दे रहा हूँ। तो आप जुड़े, हमसे आप जुड़े, और आप अपने दोस्तों को अब से जोड़े। ठीक है, हम शुरू करते हैं क्या, प्राकृतिक संपदा के बारे में। देखो, कुछ हम लोग को कुछ टॉपिक बच गया था, जो कि क्या है, जल। जल के बारे में हम लोग कुछ पढ़ना है। देखो, जल क्या है? जल जो है हमारी पृथ्वी, यानी वाटर है पृथ्वी पे। कितना परसेंट है? तो 78% पृथ्वी पे पाया जाता है। पानी पृथ्वी पे 78% पाया जाता है। वो कहाँ कहाँ पाया जाता है पानी? तो पानी आपको पाया जाता है, देखो, पहले तो समुद्र में पाया जाता है, उसके बाद नदी, है ना, तालाब, आहर, पोखर, ठीक है, आहर, पोखर, खेत, जितना आपको है, नदी नाला, सब में क्या है, पानी पाया जाता है। और कहाँ पाया जाता है? आप हम लोग के आस पास में क्या है, एक जल वाष्प है। जल वाष्प के रूप में हम लोग को आस पास से पाया जाता है। फिर कहाँ पाया जाता है? बर्फ के रूप में पाया जाता है। बर्फ के रूप में भी पाया जाता है। ठीक है, इतना चीज हम लोग का पाया था। कहाँ? फिर कहाँ पाया था? भौम जल, यानी पृथ्वी के अंदर भौम जल। जैसे हम लोग कल नल चलाते हैं ना, कल हैंडपंप, तो पृथ्वी जो बोरिंग वगैरह करवाते हैं, कहाँ? पृथ्वी पे करवाते हैं। तो पृथ्वी में ही पानी है। तो पृथ्वी पर, पृथ्वी के अंदर है, समुद्र के अंदर है, नदी, तालाब, आहर, पोखर, जलवाष्प, जो हम लोग के पास आसपास के जल हवाएं हैं, उस पर भी पानी है। ये मैं बताया था, है ना, कैसे जलवाष्प बनते हैं। ठीक है, फिर बर्फ कहाँ है? पृथ्वी ऐसे झुकी हुई है, कितने की? 27 डिग्री पे झुकी हुई है पृथ्वी। ठीक है, तो पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव पे बर्फ के पहाड़ हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सूर्य की प्रकाश नहीं जाती है, इसीलिए यहाँ पे बर्फ है। इसलिए यहाँ पे क्या है? पानी है। ये पानी बर्फ बन के जमा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे भी पानी है। लेकिन अब यहाँ पे देखा जाता है शुद्ध। देखो, और कहाँ है? बादल भी जो है वो भी पानी ही है ना। बादल भी क्या है? वो पानी है। फिर आपका वर्षा होता है, वर्षा के अंदर बरसता है, वो भी क्या है? ठीक है, तो इतना चीज में हम लोग का पानी मौजूद है। अब यहाँ पे देखते हैं कि शुद्ध कौन कौन है। तो शुद्ध आपको मिलेगा पानी, शुद्ध पानी आपको मिलेगा। आपका वर्षा का पानी तो शुद्ध नहीं होता है। अब कैसे नहीं होता है, मैं पिछली वीडियो में बताया था, आप देख लीजिएगा। ठीक है, देखो शुद्ध कहाँ होता है। शुद्ध आपको आहर, पोखर, देखो रियलिटी अगर कहा जाए तो शुद्ध तो ये सब ही नहीं होता है। नदी का पानी का शुद्ध होता है, लेकिन हम लोग उसे छान के, उसे फिल्टर करके उसे पी सकते हैं, तो बीमारी वगैरह नहीं है कि नहीं, वो शुद्ध हो जाती है। रियली बात है। तो लेकिन हम लोग शुद्ध कहा जा सकता है कि मैं भी प्रयोग करूं, और जो पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, वो भी प्रयोग करें, उसे शुद्ध पानी कहा जा सकता है। ठीक है,
तो बर्फ यानी जैसे समुद्र के पानी को, ठीक है, नहीं, ये समुद्र के पानी जो होती है वह खारा पानी होता है। ये क्या होती है? खारा, क्योंकि इसमें नमक की मात्रा ज़्यादा होती है। इसीलिए किसी भी जीव जो समुद्र में रहता है ना, उसको जलन होता है उस पानी से, है ना। तो वो अब जैसे हम लोग क्या समुद्र के पानी में रहेंगे, हम लोग मरिए जाएंगे, क्योंकि हम लोग का स्किन बहुत सॉफ्ट है, बहुत नाजुक है, वो उस खारे पानी को, नमक की मात्रा को नहीं सह पाएगा, है ना, हम लोग मर जाएंगे। ठीक है, जैसे आप जानवर को हिला दीजिए तो भी नहीं रह पाएगा, उसमें कौन रहेगा? तो जैसे जिसका चमड़ी, जिसका बाहरी जो त्वचा है वो बहुत हार्ड होती है, जैसे आप देखे हुए कछुआ, तो कछुआ का बाहरी कितनी हार्ड होती है ना, बहुत हार्ड होती है उसकी, वो पानी में रह सकता है। मछली आप देखोगे, है ना, मछली का जो होती है वो काइटिन का बना होता है। मछली का चोइयाँ जो बना होता है वो किसका बना होता है? काइटिन का बना होता है। बहुत ये जल्दी गलता नहीं है, नहीं तो ये गलता नहीं है काइटिन, ठीक है। कछुआ होगा, आपका हो गया क्या बोलते हैं, कोकड़ा हो गया, जिसे बोलते हैं घोंघा हो गया, शंख, कौड़ी, ये सब क्या होता है? ये सब बना होता है कार्बोनेट का, कार्बोनेट का बना होता है। ठीक है, जैसे आप अंडा का जो आवरण बना होता है ना, वो भी बना होता है कार्बोनेट का, कैल्शियम कार्बोनेट का वो बना होता है। तो ये सब चीज़ का जो बना होता है वो समुद्र में रहता है। अब इसका अंदर उसका शरीर है, तो ये सब बहुत हार्ड है, तो उसका कोई दिक्कत होगा नहीं। अब हम लोग रह जाए समुद्र में तो मर ही जाएंगे, है कि नहीं। तो पेड़ पौधा भी समुद्र में नहीं, पेड़ पौधों भी समुद्र के पानी का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि उसका मर जाएंगे, ठीक है। तो वो कौन करता है? नदी के पानी शुद्ध होती है, तालाब की पानी, आहर, पोखर, है ना, जलवाष्प जो हम लोग के पास है जलवाष्प, ये भी शुद्ध नहीं है भाई, ये भी शुद्ध पानी नहीं है। आपका बर्फ, हाँ, बर्फ के पानी शुद्ध है, क्योंकि वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, वहाँ पे बर्फ पानी, ठीक है। भौम जल जो कि हम जमीन से निकालते हैं हैंडपम्प के द्वारा या मोटर के द्वारा खींचते हैं पानी को, वही पानी शुद्ध है, क्योंकि उसे पीते हैं, है ना। आपका बादल, बादल का पानी सही है, लेकिन जैसे ही वर्षा बनता है वो अशुद्ध हो जाता है। कैसे? क्योंकि जैसे ही वो आती है, ज़मीन पे आना शुरू होती है, तो वायुमंडल में बहुत सारी गैस है, और वो गैस के साथ में मिलके क्या बनाता है? वो अम्ल वर्षा बनाती है, यानी एक जहरीली पानी बन जाता है, ठीक है। अब किस समय, पहले तो भाई शुद्ध होता था, लेकिन अब के समय में अब इतनी मोटर गाड़ी है, इतनी ये वो ऐसी चीज़ है, इसके वजह से वो हो जाती है, ठीक है। चल गया। तो पानी कहाँ कहाँ पाएगा होगा? पानी किसी व्यक्ति को जीवन के लिए बहुत आवश्यकता है कि नहीं, है ना। पानी आप देखो क्या कहते हैं यहाँ, जल, हाँ, जल प्रदूषण, जल प्रदूषण यानी वाटर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन। देखो जल प्रदूषण कैसे हो रहा है? जल प्रदूषण हुआ कि अगर आप पानी में मृत वस्तु को, जैसे कोई जानवर कोई मर गया, है ना, अगर कोई सड़े गले, जैसे आप प्लास्टिक हो गया, और भी कुछ अगर पानी में दहा देते हो, तो वो यानी जानवर को अवशिष्ट, वो जैसे गोबर हो गया और भी कुछ होती है, तो आप लोग पानी में क्या करते हैं? हम लोग उससे दहा देते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग तो भाई जानते हैं कि अब ये पानी हमारा आहरा के पानी का हमारा यूज नहीं करना है, उस पानी में दहा देते हैं, लेकिन वही पानी खराब होता है, ठीक है। तो वो वाटर पोल्यूशन होता है। और कहाँ पे होती है? आप देखे होंगे कि ना, अब के जो ज़माना में है ना, लोग इतने खाद यानी उर्वरक दे रहे हैं, उर्वरक, ठीक है, इतना उर्वरक दे रहे हैं ना कि उसमें जितना आपको खेत में चाहिए उर्वरक देने के लिए चाहिए, उससे ज़्यादा दिया जा रहा है, ठीक है। उससे ज़्यादा देने से क्या होती है? वो पानी जो होती है ना, इस पानी जो होती है खेत का पानी, वो अभी खेत में थोड़ी रहता है, वो पानी खेत में से होते हुए आपका नदी में, नाला में, नहर में, कहाँ, समुद्र में चले जाता है कि नहीं। तो वो जहाँ जहाँ वो पानी में आप दिए, खाद दिए, देना चाहिए आपको 1 कट्ठा में 1 kg, तो आप 1 कट्ठा में दे रहे हैं 5 kg दे रहे हैं, तो भाई इतनी ज़्यादा खाद हो जाती है कि वो पानी को क्या होती है, वो नहीं, पानी होती प्रदूषण होती है, ठीक है। उसमें जीव जंतु भी रहेगी ना, वो भी मर जाती है, जीव जंतु भी मर जाती है, वो नहीं रह पाती है। देखते हैं आप अभी के समय में आप देहात में कहीं भी आपको क्या, केंचुआ, केंचुआ जो है वो किसान का मित्र है, जिसे हम लोग चेरा बोलते हैं, ठीक है। वो क्या, किसान का मित्र है, वो भी अब मर जाती है। ज़्यादा अगर उसमें दे दीजिएगा उर्वरक, खाद दे दीजिएगा, तो भी मर जाता है। अगर केंचुआ खेत से मर गया तो खेत को उर्वरक नहीं बना पाएगा, भुरभुरी नहीं बना पाएगा,
तो आपका फसल सही से नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसको देने से भी वायु प्रदूषण हो जाता है, यानी जो जल प्रदूषण हो जाता है। ठीक है, या तो क्या कहते हैं, हम मृत वस्तुओं को पानी में डाल दिए तो उससे जल प्रदूषण हो जाती है। ठीक है, तो इससे हम जल प्रदूषण होते रहता है। ओके, इसे हम लोग का रोकना है। और क्या है, जल यानी जल चक्र। देखो जल चक्र यानी वाटर साइकिल, वाटर साइकिल, ये वाटर साइकिल क्या है, द वाटर साइकिल होता है, द लगा देना, द वाटर साइकिल। ये वाटर साइकिल क्या होती है, जल चक्र। जल चक्र होती है कि हमने आपको बताया था कि पृथ्वी पे क्या है, समुद्र है, नदी है, नहर है, पोखर है, तालाब है, बहुत सारी चीज़ है। आप कपड़े भी धोते हैं तो टगरा पे पसार देते हैं, आप बर्तन धोते हैं, आप बाहर धूप में सूखने के लिए छोड़ देते हैं, है कि नहीं। या आप कोई भी चीज़, खेत में पानी हो, कोई भी चीज़ आपको धूप में छोड़ देते हैं। तो जब धूप में आप छोड़ देते क्या होती है, जब धूप जब पड़ता है, सूर्य का प्रकाश जब पड़ता है उस वस्तु पे, तो वो पानी को क्या करता है, गर्म करता है। जब पानी गर्म हो जाती है तो छोटे छोटे बूंद के रूप में वो बाहर आना शुरू होता है, जिससे हम लोग बोलते हैं जल वाष्प। क्या उसे बोलते हैं, जल वाष्प। वही जल वाष्प यहाँ पे पूरा फैल जाती है पूरे हवा में। अब वो हवा भी गर्म है कि नहीं, तो गर्म हवाएं जब होती है, तो जब गर्म हवाएं के साथ वो जल वाष्प फैल जाती है, तो हमने बताया था आपको कि गर्म हवाएं हैं वो कहाँ उठती है, ऊपर की ओर जाना शुरू होती है। तो गर्म हवाएं चली जाती है ऊपर की ओर, और उसी हवाएं के साथ क्या है, जल वाष्प है, तो ऊपर जा जाती है। तो जैसे ऊपर जाएगी तो धीरे धीरे वो हवाएं ठंडा होना शुरू होता है। जैसी हवाएं ठंडा होती है तो वो अलग हो जाती है हवाएं, बाकी क्या बच गया, पानी बच गया। तो बाकी पानी बच गया, अब छोटा पानी का था वो और पानी एक साथ जुड़ेगा तो और पानी हो जाएगा। धीरे धीरे वो बहुत एक साथ जुड़ते जुड़ते एक बादल बनते हैं। जैसे ही बादल पर बन गया, और जैसे ही बादल बन गया, बादल बहुत भारी होता है तो वो फिर वर्षा कर जाती है। ठीक है नहीं, यदि पहले कहाँ था, पहले समुद्र में, चलो मान लो पहले कहाँ था, जमीन में। पहले था पानी था स्थल पर, तो स्थल पे जलवाष्प बन के कहाँ गया, बादल जाके बन गया। अब बादल बन के वर्षा होगी। ठीक है, जो वर्षा होगी तो फिर कहाँ गई, स्थल पे आएगी। तो स्थल पे आएगी तो क्या है, जरूरी है कि फिर कहाँ जाएगी, खेत में जाएगी, नदी नाले में जाएगी, है ना। अब कुछ होगी, मान लो कहीं कोई गड्ढा हुआ, कोई आहर में पानी को रोक लिया, होता है कि नहीं, बरसात के समय में कोई आहर में पानी रोक लेता है, तो पानी रोक लिया तो उसके द्वारा जमीन में कुछ चल गया, यानी क्या चल गया, भौम जल में, जिसे क्या कहते हैं, भौम जल, है ना, ग्राउंड वाटर उसे कहते हैं। ग्राउंड वाटर में चला गया, अंदर चला जाता है, तो अपने हैंड पंप के द्वारा फिर उसे निकालते हैं। फिर कहाँ पे, खेत में चल जाता है, कोई पानी कुआं में रख रहता है। तो जितना वर्षा होता है फिर कहाँ चल गया, बहुत हर तरह से वो पानी फैल जाती है आपको हर जगह पे। फिर धूप आएगा, फिर पानी को जलवाष्प बनाएगा, फिर लेके चल जाएगा। इसी को क्या बोलते हैं, वाटर साइकिल। क्या बोलते हैं इसको, वाटर साइकिल। समझा नहीं, जल चक्र, यानी पृथ्वी से फिर गया, आसमान है, फिर आया, फिर गया, बस यही होते रहता है। इसे क्या बोलते हैं, वाटर साइकिल। ओके, चलो देखना, मृदा में खनिज की प्रचुरता, यानी मिनरल रिच इन द सोइल। क्या है, सोइल। मृदा में क्या है, खनिज की प्रचुरता। देखो मृदा में मट्टी होती है, क्या होती है, मिट्टी कैसे बनती है इसके बारे में जैसे देखते हैं। ठीक है, मट्टी में उर्वरक कैसे आती है, खनिज कैसे आते हैं, वो हम देखते हैं। देखो मिट्टी कैसे बनती है, मिट्टी बनती है पत्थर से। आप पहाड़ देखिए ना, पहाड़ देखोगे, ठीक है, तो पहाड़ में आप बचपना में वो पहाड़ देखिए, आप छोटे में कोई पहाड़ देखे होंगे, एक पत्थर का बहुत बड़ा, है ना, बहुत बड़ा पत्थर देखे होंगे। तो वो पत्थर आप जब बचपन में देखे होंगे, तो जब आप बहुत बड़ा हो जाइएगा ना, उस समय आप जाकर देखिएगा उसको, वो पत्थर टूट जाता है, बिखर जाता है। कैसे बिखरता है, समझिएगा कैसे होती है।
ये पत्थर का गोला था एक, ठीक है। अब इस पे सूरज आया, क्या सूरज का धूप आया, सन आया, सनलाइट यहाँ से आया। जब सनलाइट आता है दिन के समय, तो क्या करता है, इसको गर्म कर देता है पत्थर को। जब गर्म कर देता है पत्थर को तो क्या हो जाएगा, वो फैल जाता है पत्थर। क्या होती है, गर्म होकर क्या होती है, फैल जाती है पत्थर, ठीक है। फिर रात होता है, रात होता है तो रात को क्या ठंडा हो गया पत्थर, तो ठंडा होने के क्या हो गया, वो सड़ सिकुड़ जाता है, ठीक है। और यही फैलता है, सिकुड़ता है, रोज यही हो रहा है, क्योंकि रोज धूप हो रही है, रोज रात हो रही है, रोज दिन हो रहा है, रात हो रही है कि नहीं। तो ये बहुत कई वर्षों से ऐसे होते रहता है। धूप इस पे आ रही है, गर्म कर रहा है इसको, फिर ठंडा कर दे रहा है, गर्म कर रहा है, ठंडा करता है। तो ऐसे करते करते कोई भी चीज़ हो जाती है, कमजोर होता है। क्या होती है, कमजोर होती है। अब जब ये गर्म होती है, ठंडा होती है, ऐसा हो रही है, तो अब क्या होता है, तो हो रही है बहुत दिन से, लेकिन अब इसी पे वर्षा होती है। क्या होती है, बारिश होती है। जब बारिश जब होती है ना उस पर, तो क्या करता है वहाँ पे, अब देखो क्या होगा, बारिश है ना। अगर बारिश अगर होती है इस पर, तो इस पर कहीं ना कहीं जब इस पूरा भिंगा देगा इसको। अब ये क्या, जैसे धूप आता है, गर्म होता है, कभी ठंडा हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, तो इस पर पानी आएगा, तो पानी आएगा तो इसको इसको कहीं कहीं छेद कहीं होगा, तो उसमें हिल जाएगा। चलो मान लो कि ना कहीं ज़्यादा नहीं, इतना ही इसका था, इतना इसका पत्थर में कहीं जगह था, ठीक है। इस पे जल गया। अब पानी एक ऐसा खराब चीज़ है कि किसी को खराब कर देगा, जिसके साथ वो लग गया उसे खराब कर देगा पानी, कहीं पे भी कुछ कोई भी चीज़ को। अब ये पानी है तो ये पानी तो भाई साफ करेगा, अंदर जाएगा, अंदर जाने की कोशिश करेगा, तो कहीं धीरे धीरे जगह बनाएगा, धीरे धीरे जगह बनाएगा। ये पहले छोटा गड्ढा था, इस गड्ढा को और बड़ा गड्ढा कर देगा। फिर धूप आ रहा है, फिर गर्म हो रहा है ना, फिर ठंडा हो रहा है, फिर उससे बारिश हुआ, फिर इस गड्ढा को और बड़ा कर दिया, फिर धूप आ रहा है। यही लगातार प्रक्रिया होते रहा। तो कोई एक दिन में ऐसा नहीं होती है ना, बहुत सा लगता है ना, 50 साल, 60 साल, है ना, 100 साल भी लग सकता है एक पत्थर को टूटने में, ठीक है। तो ऐसे होते रहेगा। अब ये पानी से पूरा अंदर गया, अंदर जाने के बाद जिस जहाँ जहाँ अंदर जाएगा तो पूरे को क्या करता है, फाड़ देगा। जहाँ जहाँ पानी जाएगा वो फट जाता है। अब देखो पानी गया इसमें, तो इसको तो कमजोर कर दिया, ठीक है। लेकिन अब क्या होता है यहाँ पे, अब हवा है, क्या आया, हवा पे झोंका आया, तो हवा का झोंका आएगा तो इसको टकरा देगा, है कि नहीं। तो टकरा के कमजोर हो गया, हल्का हो गया, अब उसको नीचे ढलका देगा, तो नीचे ढलके से टूट जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मिट्टी, अब वही चीज़ मिट्टी धीरे धीरे टूटते टूटते एकदम बहुत छोटी मात्रा में बन जाता है, वो मिट्टी बन जाती है, ठीक है। तो वो कैसे बनती है, या तो भी कैसे होती है, हवा, हवा होगी, ये तो पानी। चलो मान के चलो यही पत्थर कहाँ चला गया, पूरा बहुत ही पत्थर, पहाड़ पे बहुत पानी, बहुत बारिश हुई, तो बारिश को होने की वजह से पानी दहला देता है पत्थर को, तो पानी दहला के छोटे छोटे पत्थर को आपस में टकरा देगा, है ना। बड़े पत्थर को, छोटे पत्थर को अपनी धारा का साथ में सबको बहा देता है, तो आपस में सब टकरा रहे हैं, टकरा टकरा के सब फूट जाते हैं, फूटते फूटते सब छोटा होता है, छोटा को ही मिट्टी बन लेते हैं। या तो फिर क्या होती है, हवाएं आती हैं तो आंधी तूफान आएंगी, तो बड़ा बड़ा पत्थर, ये छोटा पत्थर बड़े पत्थर से टकरा टूट जाती है, वो भी धीरे धीरे टूटते टूटते क्या होती है, छोटे कण बन जाती है, यानी मिट्टी का कण बन जाती है। ओके, अब यहाँ पे बहुत छोटे कण, मिट्टी का कण बन गया। अब उससे कण बन गया तो यहाँ पे क्या होती है, मिट्टी का एक छोटा कण बन गया, सब बहुत है ना, पतले पतले कण बन गए। अब छोटे कण में पूरा बिखर गए पूरे जमीन पे, है ना, वो बन गए। अब यहाँ पे क्या होती है कि उसी जमीन पे तो कीड़े मकोड़े भी चल रहे हैं, है कि नहीं। तो कीड़े मकोड़े चल रहे हैं, तो कीड़े मकोड़े हैं, तो कभी बारिश आया तो बारिश से कीड़े मकोड़े डूब गए, मर गए, होते हैं कि सब मर जाते हैं। पेड़ पौधे के पत्ती उसी पे गिरता है, तो पत्ती है सड़ता है ना, सड़ गल गया पूरी तरह से, सब पत्ती हो गया, जीव यानी पत्ती, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े मर के सड़ जाते हैं, तब बनते हैं ह्यूमस। क्या बनते हैं, ह्यूमस। क्या बनते हैं, ह्यूमस बनते हैं, ठीक है। तो ह्यूमस जो बनता है वो कण का सबसे बाहरी ऊपर, सबसे बाहरी जो ऐसा कण है, मिट्टी का कण है, टूट फूट के बन गए, ठीक है। तो सबसे बाहरी जो परत होती है वो होती है ह्यूमस। क्या होती है, ह्यूमस होती है। इसके इस सड़े गले चीज़ से मिलकर ये बनता है, ह्यूमस बनती है। इस ह्यूमस में बहुत उर्वरक होती है ना, इस खेती इसमें बहुत अच्छी होती है। यानी मिट्टी का जो सबसे बाहरी परत जो होती है वो होती है ह्यूमस। आप जंगल में कई जगह आप देखे होंगे तो जंगल में पत्ती गिरती है,
है ना। और भी जो छोटे मेंढक है ये वो मरते हैं तो सब कहाँ सड़ के मिट्टी के ऊपर जाते हैं, दब जाते हैं, तो वो सड़ के ह्यूमस बन जाते हैं। ह्यूमस एक बहुत ही उर्वरक मिट्टी होती है, ठीक है, उसमें पौधे बहुत अच्छी तरह से ग्रो करती है। ओके, समझा कैसे मिट्टी बनती है जो, है ना, ह्यूमस कैसे बनता है जो। चलो देखो मैं इसमें जरा सा कुछ आपको फास्ट पढ़ा रहा हूँ क्योंकि इसमें बहुत टाइप टॉपिक पढ़ाना, 2 4 5 टॉपिक पढ़ाना है ना, इसलिए मैं आपको फास्ट पढ़ा दे रहा हूँ। देखो अब हम लोग पढ़ना है नाइट्रोजन सर्कल, नाइट्रोजन चक्र, यानी नाइट्रोजन सर्कल, द लगा देना है ना, द नाइट्रोजन, ठीक है, द नाइट्रोजन सर्कल। तो नाइट्रोजन क्या होते हैं, नाइट्रोजन जो है पृथ्वी पे 78% पाया जाता है। कितना पाया जाता है, 78%। नाइट्रोजन पृथ्वी पे 78% पाया जाता है। नाइट्रोजन किसी भी जीव के लिए उसकी वृद्धि के लिए आवश्यकता होती है। कोई भी जीव अगर है उसको नाइट्रोजन अब चाहिए तो कैसे चाहिए, वृद्धि के लिए वो आवश्यकता होती है। लेकिन नाइट्रोजन को कोई भी जीव डायरेक्ट उसको नहीं लेता। जैसे हम नाक द्वारा नाइट्रोजन, गैस ही है तो गैस को हम लोग डायरेक्ट अपनी नाकों द्वारा नहीं लेते हैं, समझा कि नहीं। कोई भी जीव के लिए अगर वृद्धि, अगर उसको शरीर को करना है तो क्या चाहिए, उसको नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। लेकिन नाइट्रोजन हमारे आसपास की हवाओं में फैली हुई है, लेकिन हम इसे अपनी नाकों के द्वारा डायरेक्ट नहीं लेते हैं। तो कैसे लेते हैं इसको लेते हैं हम लोग, देखो प्रोटीन के रूप में, ठीक है, विटामिन, है ना, विटामिन के रूप में लेते हैं इसको। हो गया, आपको क्या हो गया, विटामिन हो गया, न्यूक्लिक अम्ल के रूप में से लेते हैं। और कैसे लेते हैं नाइट्रोजन को, आप नाइट्रोजन लेते हो तो न्यूक्लिक अम्ल हो गया। फिर आपको हाँ देखो नाइट्रोजन और कहाँ आती है, RNA DNA में, DNA के रूप में होती है, RNA, है ना, ये सब हो गया RNA DNA। और आपको कहाँ मिलेगा नाइट्रोजन, आपको हो जाए नाइट्रोजन मिलेगा, देखो यूरिया, ठीक है ना, ये सब जगह पे हम लोग नाइट्रोजन को प्राप्त करते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति को हमको चाहिए नाइट्रोजन, चाहिए क्या चाहिए, हमको चाहिए नाइट्रोजन, तो हम लोग क्या करेंगे, क्या लेंगे, या तो प्रोटीन खाएंगे या तो विटामिन लेंगे, है ना, ये सब प्रयोग कर सकते हैं। DNA तो भाई होता ही है, किसी व्यक्ति का DNA में नाइट्रोजन होता जाता है। यूरिया मतलब होती है जैसे मूत्र, जैसे क्या होती है, मूत्र होती है। अब देखो ना क्या पढ़ा रहे हैं, नाइट्रोजन चक्र, आसपास की वस्तुओं में क्या है, नाइट्रोजन है। ओके, तब क्या होती है, कुछ जो बैक्टीरिया जो है ना वो हमारा मित्र है और कुछ हमारा दोस्त है, ठीक है। कुछ जो बैक्टीरिया है यानी जीवाणु है वो हमारा दोस्त है और कुछ हमारा दुश्मन है। तो कैसे क्या होती है, इससे वो कैसे बनता है, क्योंकि प्रोटीन तो भाई बनाने के लिए कोई हम तो नहीं बनाएंगे, उसको क्या बनाएगा, देखो कहाँ से बनेगी, कोई भी यानी द्विबीजपत्री यानी वैसा बीज जिसका 2 भाग हो, बीज का 2 भाग हो। जैसे आप चना कर लो, अगर चना को आप फुलाओगे या अगर चना को आप ऐसे ही तोड़ोगे तो उसमें 2 भाग निकलेगा, चना निकलता नहीं। या आप मसूर के दाना में अगर आप उसे 2 भाग करोगे, तोड़ोगे उसे तो उसमें 2 भाग निकलता है, तो क्या होती है, द्विबीजपत्री होती है ना। आप ले लो क्या, गेहूं के ले लो तो गेहूं में 2 भाग निकलता है। चावल के ले लो तो क्या, चावल में 2 भाग निकलते हैं, चावल में एक बीजपत्री होती है, इसमें एक ही भाग चावल निकलता है, ठीक है ना। और ऐसा आप ले लो क्या, बहुत सारा खेसारी हो गया, है कि नहीं, आपका मटर हो गया, ये सब जो आपका हो गया, बहुत सारी चीज़ है जो द्विबीजपत्री का है, ठीक है। अब वहाँ पे क्या होती है, इस सब के जीव में, इस सब जो द्विबीजपत्री होती है इसमें एक खासियत होती है, कैसे, क्या खासियत होती है कि इसकी जीव में, इसकी जड़ में, है ना, ये मान लो मटर है, क्या है, ये मटर का पौधा है,
चलो मान लो चना है, ये चना का पौधा है, ठीक है ना, चना का पौधा है, तो ये चना का पौधा तो इसमें जड़ हो, तो जड़ में क्या होती है आप देखेंगे, अभी है ना अक्टूबर का नवंबर 2-3-4 दिन आने वाला है ना, सॉरी दिसंबर आने वाला है, तो दिसंबर महीने में अब दिसंबर या जनवरी में चना बड़ा हो जाएगा। आप कभी उसको जब कवरेगा तो देखिएगा उसकी जड़ें में कहीं कहीं ऐसे गोला गोला बना रहता है उसकी जड़ें में, ठीक है, ये क्या होती है ऐसे गोल गोल उसकी जड़ें में रहती है। अब ये होता क्या है, ये होता है जीवाणु, क्या होती है जीवाणु, कौन से जीवाणु होते हैं, तो वो जीवाणु का नाम है राइजोबियम, राइजोबियम जीवाणु होता है। ये हमारा दोस्त है जीवाणु, क्या करता है ये राइजोबियम कहता है चना को कहता है कि देख यार हमने दोस्ती कर, क्या कर हमने दोस्ती कर, हम तोरा क्या देवो नाइट्रोजन जो ऑक्सीजन में उड़ रहा है ना बाहरी हवा में, ओकरा पकड़ के हम तोरा नाइट्रोजन देवो तो तू बड़ा होई है ना, और तू हमारा खाना बना के हमारा देना हम खाएंगे। तो कहता अच्छा ठीक है ना। चना जो है अपने आप से नाइट्रोजन को नहीं लेता है, क्योंकि क्या उसको चाहिए, उसको वृद्धि होने की चाहिए आवश्यकता होती है कि नहीं, तो जब वृद्धि होने की चाहिए तो वो अपने आप से नाइट्रोजन को नहीं ले सकता है, इसीलिए उसका जड़ में क्या रहता है राइजोबियम जाके बैठ जाता है और बोलता है कि तू हमको खाना बना के दो हम तुमको नाइट्रोजन देंगे, ठीक है। तो ये राइजोबियम बैठ जाता है इसका जड़ में जाके, अब जड़ जाके बैठ जाता है तो क्योंकि नाइट्रोजन है तो हवा के द्वारा मिट्टी में तो फैलेगा ना, तो जैसे ही मिट्टी में नाइट्रोजन जाती है तो नाइट्रोजन क्या करता है पकड़ लेता है, पकड़ के इसको नाइट्रोजन को देखो, नाइट्रोजन को पकड़ को इसको नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स में है ना, नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स में बदल देता है, कौन राइजोबियम किसको नाइट्रोजन को, ठीक है। अब इसे बदल दिया तो ये खाली चना नहीं करता है, सब करता है, जो भी जिसमें द्विबीजपत्री होती है वो करती है, या तो जो भी सब जीव करते हैं, जितने पेड़ पौधे हैं ना सभी ये चीज़ करती है, ठीक है। अब देखो ये कर लिया है ना, ये जब बना दिया अब यही चीज़ क्या बनता है नाइट्रोजन नाइट्रेट्स और है ना नाइट्राइट्स, अब इसको बदल दिया जाता है एमिनो अम्ल बदल देता है, नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स को बदल के जाता है एमिनो अम्ल में बदल देता है। अब एमिनो अम्ल क्या बनता है प्रोटीन को रूप में वो बन जाता है। अब वो कहाँ रहता है, वो अपनी जगह में कहाँ रखता है, जो चना जो होता है ना, चना का जो दाना होता है उसमें जाके रख लेता है, या तो उसकी जड़े में पूरे बॉडी में, चना के बॉडी में, या तो कोई भी वस्तु के बॉडी में वो रह जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होती है ये तो राजा अब ये कहता है कि ना कि हम प्रोटीन को खाएंगे, कौन चना कहता है क्या प्रोटीन को हम खाएंगे जब समय रहता है, बाकी कुछ वो खाता है, कुछ को जो बचता होकर कोठी में रख देता है ना। लेकिन आदमी एक से बड़ा खराब आदमी है कि नहीं, इंसान है ना, इसको कबाड़ लेता है और उसको अपने लिए रख लेता है। अब वो चना को या मसूर को, दाल को हम लोग प्रोटीन के रूप में अपने शरीर में लेते हैं, या तो इससे कौन खाता है जानवर खाता है, ठीक है, या तो अगर इसको जानवर खा ले तो ठीक है, नहीं तो क्या होता है ये भूसा बनेगा, चना है तो भूसा बनेगा, या जो भी और भी कोई वस्तु जो पेड़ पौधे हैं उसका भूसा बनेगा, या तो सड़ गल के कहाँ बनेगा जमीन में जाएगा, है ना। अगर मान लीजिए या तो इसको जानवर खाएगा तो जानवर के पेट में चला गया वो प्रोटीन गया, हम लोग खाएंगे तो हम लोग के पेट में चला गया प्रोटीन, ठीक है। अगर ये सड़ गल गया, इसको कोई नहीं खाता, सड़ गल गया तो सड़ने के बाद कहाँ जाता है जमीन में जाएगा, तो जमीन में फिर क्या होता है जीवाणु बैक्टीरिया होती है, जमीन में क्या होती है जीवाणु होती है, यही जीवाणु है ना, यही जीवाणु फिर उसी को क्या उससे फिर क्या बना वही फिर क्या है नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स अभी है, इसमें भी है क्योंकि इसको बना के दिया था ये है। अब उसी चीज़वा को ये फिर जीवाणु जब सड़ गल जाता है, जो चना के झाड़ है वो सड़ गल गया, या अगर कोई जानवर खा लिया प्रोटीन को खा लिया, जानवर को खा लिया तो उसमें उसका शरीर में चला गया। अब वो जानवर मर गया तो जानवर को हम कहाँ दफनाते हैं, मिट्टी में उसको गाड़ देते हैं, तो मिट्टी में क्या है जीवाणु है,
तो जीवाणु को, उस जानवर को जीवाणु ने क्या कर दिया, खा पी के उसको मतलब उस नाइट्रेक्स को फिर नाइट्रोजन में बदल देता है। फिर किससे बदल देगा इसको, फिर इसको नाइट्रोजन में फिर इसको नाइट्रोजन में बदल दिया। तो क्या ये खत्म हुआ, फिर यही प्रक्रिया एनी टाइम होते रहता है हर जीव के अब हम मान लें कोई आदमी मर जाता है तो कोई आदमी कहाँ, अगर हिंदू धर्म के है चलो तो भाई ओकरा दफना देता है या फिर उसको जला देता है, लेकिन मुस्लिम में है या तो क्रिश्चियन में है तो क्या करता है, उसको दफनाया जाता है। अब उसको जीवाणु खाएगा है ना, तो जीवाणु की वजह से क्या होगा, वो जो नाइट्राक्स है उसको कहाँ हो जाता है, नाइट्रोजन में बदल दिया जाता है। ओके, समझा किसका, नाइट्रोजन चक्र के बारे में समझ गया कैसे कैसे नाइट्रोजन फिर वही पे चला जाता है नाइट्रोजन, फिर कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब देखो कार्बन की चक्र, कार्बन चक्र कार्बन चक्र द कार्बन साइकिल। देखो कार्बन कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो कार्बन पाया जाता है ग्रेफाइट में। किसमें पाया जाता है, ग्रेफाइट में। और कहाँ पाया जाएगा, हीरा में। कार्बन पाया जाता है ग्रेफाइट और हीरा में। जैसे कार्बन आप कह सकते हैं कि कोयला को आप कार्बन कह सकते हैं। क्या कहते हैं कोयला को, कार्बन। कोयला कार्बन ही है, ठीक है। जैसे आप लकड़ी जल गया तो लकड़ी जलने के बाद जो काला जो अवशेष बचता है वो कार्बन का होता है, वो कार्बन से कह सकते हैं। समझा। अब देखो क्या होती है, अगर आप कोयला को बहुत अधिक ताप पर, समझे बात को, कोयला को बहुत अधिक ताप पर ऑक्सीजन के अनुपस्थित में, नहीं ऑक्सीजन वहाँ पे नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है और बहुत ताप पर बहुत वर्षों तक अगर आप उसे रखिएगा तो वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है हीरा बन जाता है। ठीक है, तो हीरा कहाँ बनता है, हीरा बनता है कोयला से। कैसे बनती है कि वो कोयला तो है जमीन में होती है, तो जमीन में होती है और जमीन के अंदर बहुत लावा है कि नहीं, तो बहुत अधिक ताप पर वो कोयला जमीन के अंदर रहता है, वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं जाता है, तो वो बहुत करोड़ों साल 100 साल रहता है, अंदर रहता है। उसके बाद वो किस में बदल जाता है, तो वो बदल जाता है आपको हीरा में। ये आपको पढ़ना है 12th में, 11th-12th में पढ़ना, अभी आपको इसके बारे में कुछ नहीं पढ़ना। ठीक है, तो आप कार्बन कौन है, आपको हो गया ग्रेफाइट, हो गया आपको हीरा, हो गया। और आपको कार्बन कहाँ मिलेगा, तो आपको कार्बन मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड में, फिर कहाँ मिलेगा, कार्बोनेट में। फिर वो कार्बन कहाँ मिलेगा, कार्बोनेट आपको हो गया, आपको फिर मिल जाएगा कार्बोनेट, हो गया है ना, कार्बन। हाँ, आपको मिल जाएगा कार्बोहाइड्रेट में आपको मिल जाएगा, जिसे ग्लूकोज हम बोलते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट में आपको प्रोटीन में आपको कार्बन मिलेगा, वसा मिलेगा, न्यूक्लिक अम्ल में आपको कार्बन मिलेगा। ठीक है ना, और कहाँ कार्बन आपको मिलेगा, है ना, इतना चीज में आपको कार्बन मिल सकती है। ठीक है, इतना चीज मिलता है। अब क्या होता है, हाँ एक और मिलेगा आपको, देखिए होती है नाइट्रेट, क्या होती है इसको, कार्बोनेट। ये है कार्बन डाइऑक्साइड, ये है कार्बोनेट है। ठीक है, कार्बोनेट, ये है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, न्यूक्लिक, ये इतना चीज में। और भी बहुत चीज होती है, उसमें क्या होती है, पाया जाता है कार्बन पाया जाता है। अब देखो यहाँ पे क्या होती है, अब होती है कि कार्बन, तो चलो भाई कार्बन डाइऑक्साइड ये सब कहाँ पाया जाता है वायुमंडल पाया जाता है कि नहीं, तो वायुमंडल में पाया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो होता कैसे है, अगर मान ले एक कार्बोनेट, कार्बन से क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, कार्बोनेट बन गया, कार्बोहाइड्रेट बन गया, प्रोटीन बन गया, ये सब चीज़ बन गया। लेकिन फिर हम क्या करेंगे, फिर हम वही प्रोटीन को खाएंगे, फिर वही कार्बोनेट को हम खाएंगे, है ना, तो खाने के बाद फिर हमको कार्बन आएगा, है कि नहीं, तो कार्बन आएगा तो हम आदमी अब हिंदू धर्म है
तो हिंदू धर्म में क्या किया जाता है, उसको जलाया जाता है। तो जलाने के बाद क्या बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। क्या बनेगा भाई, कार्बन। जब भी अगर कोई व्यक्ति कोई मरा है ना, कोई जानवर आप जलाते हैं, आप कोई वस्तु को जलाते हैं, तो क्या बनता है वो, कार्बन मोनोऑक्साइड यानी बनता है CO बन जाता है वो। सो गैस में वो धुआं जो निकलता है ना, वो CO बन के निकलता है। अब CO कहाँ चल जाएगा, वो चला जाएगा, वो कहाँ जाएगा, वो वायुमंडल में, है ना। और वायुमंडल से ना हमने इसको खाए थे, कार्बन के लिए थे, वो फिर चला गया वायुमंडल में, है ना। तो वही सर्किल होती है, यानी जहाँ से लिए फिर वहीं जाकर पहुँचा दे, वही है ना, सर्किल होते गए बस। अब देखो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को पेड़ पौधे लिए, किस लिए, खाना बनाने के लिए, पेड़ पौधे किसको लिए, CO2 को, ठीक है, ले लिया उसको, लेने के बाद वो खाना बना दिए। तो खाना क्या बनाता है, तो वो खाना बनाते हैं कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज, C6H12O6 वो खाना बनाता है। कौन खाना बनाता है, पेड़ पौधा खाना बनाता है। किस प्रक्रिया के अधीन, तो वो करता है प्रकाश संश्लेषण। जब प्रकाश संश्लेषण होती है सूर्य की, धूप जब होता है उस टाइम पे धूप मिलता है, पेड़ पौधों लेता है, फिर लेगा जमीन से जल लेता है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, और क्या लेगा, हो गया कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, सूर्य के प्रकाश रहेगा, ठीक है, सूर्य का, है ना, प्रकाश रहेगा, वहाँ पे वो क्या बना देगा, वो ये चीज़ बना देगा। तो इसमें क्या है, कार्बन है कि नहीं। अब ये चीज़ कहाँ रखता है, कार्बोहाइड्रेट कहाँ रखता है, तो वो रखता है फल में रखता है। उस फल को फिर हम लोग खाएंगे, या तो पेड़ पौधे यानी जानवर खाएगा, तो जानवर मरेगा, है ना। मरने के बाद उसको या तो दफनाया जाएगा या तो फिर जलाया जाएगा। अगर दफनाया जाएगा तो फिर वही जीव जंतु उसको खाएंगे, खाने के बाद फिर उसको क्या, कार्बन डाइऑक्साइड में बदल दिए। अगर उसको जलाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। कार्बन मोनोऑक्साइड फिर कहाँ चलेगा, फिर आ जाएगा वायुमंडल में। तो भाई कहाँ खत्म कहाँ होगा, वो तो सर्किल चलते आ रहा है ना, वो सर्किल चलते आ रहा है बस। इसी को क्या बोलते हैं, कार्बन के सर्कल, ठीक है, कार्बन सर्कल, कार्बन चक्र। ओके, अब हम लोग ऑक्सीजन, है ना, अब हम लोग देखते हैं ऑक्सीजन के चक्र, ठीक है। अब ऑक्सीजन भी इस तरह से होती है, और मैंने वायुमंडल से उसे लिया जाता है, फिर उसे वापस वायुमंडल में छोड़ दिया जाता है, बस चक्र हो गया, और कुछ नहीं होता है, ठीक है। देखो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन चक्र, द ऑक्सीजन साइकिल, ठीक है। ऑक्सीजन चक्र ये क्या होती है, ऑक्सीजन हम लोग को कहाँ कहाँ मिलेगा, देखिएगा कहाँ कहाँ मिलता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन सबसे पहले आपको मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, ऑक्सीजन, है ना, कार्बन प्लस ऑक्सीजन है। आपको मिलेगा कार्बोनेट में मिलेगा ऑक्सीजन, आपको मिलेगा, और क्या मिलता है, सल्फेट मिलता है ना, नाइट्रेट में आपको मिलेगा। कार्बन, मैं सबके नाम तो नहीं लिखूंगा लेकिन मैं बोल दे रहा हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट, सल्फेट, है ना, नाइट्रेट। ओके, फिर आपको कहाँ मिलेगा, आपको मिलेगा ऑक्सीजन, आपको हाँ H2O जल में आपको ऑक्सीजन मिलती है, मैं ऑक्सीजन का बात कर रहा हूँ। फिर आपको मिलेगा ओजोन में मिलता है, ओजोन जो परत होती है ना, ओजोन में भी ऑक्सीजन की मात्रा है कि नहीं। आपको कार्बन मोनोऑक्साइड, है ना, इसमें भी ऑक्सीजन की मात्रा है, कार्बन मोनोऑक्साइड आपको मिलेगा। बहुत ऐसी जगह है जिसमें आपको ऑक्सीजन की मात्रा मिलता है। तो वायुमंडल में 21% क्या है, ऑक्सीजन है। वायुमंडल में सबसे ज़्यादा कौन है, तो नाइट्रोजन है, कितना है, तो 78%। उसके बाद कौन है, ऑक्सीजन, कितना है, तो 21% है।
समझा। अब 21% ऑक्सीजन है तो सिर्फ उसका एक ही रास्ता है जो उसे सर्किल को पूरा करता है। वो कैसे? वो करती है प्रकाश संश्लेषण से, ठीक है। लेकिन बाकी जितनी जो इस समय जितना मैं बताया था ना, आपको कार्बन डाइऑक्साइड बन गया तो वो कैसे बन गया है कि नहीं, वो कैसे बनता? तो वो वस्तु को जलाने से वो बनती है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो जीव जंतु जो जलीय जीव है उसको कार्बन डाइऑक्साइड को प्रयोग करके अपनी आवरण वो बना लेते हैं, ठीक है। वहाँ पे उसका प्रयोग कर लिए। अगर वो जीव जंतु अगर मरेंगे तब वो जाएंगे जमीन के अंदर, जमीन के अंदर उसको जीव जंतु खाएगी, जीव जंतु खाएगी, फिर वही कार्बन कार्बन बाहर निकल जाएगा। फिर क्या निकलेगा? इसके साथ ऑक्सीजन भी है तो ऑक्सीजन भी बाहर निकलेगा, ठीक है। क्या है? सल्फेट को है, सल्फाइड के है, वो भी वही होगा। नाइट्रेट है, नाइट्रेट को फिर क्या करेगा? इसको जीव जंतु प्रयोग करेगा अपने, है ना। नाइट्रेट की जो अमोनिया अम्ल के रूप में, सॉरी हाँ वही ना, हाँ अमोनिया अम्ल के रूप में से प्रयोग करेगा, सॉरी एमिनो अम्ल के रूप में प्रयोग करेगा। एमिनो अम्ल के रूप में प्रयोग करके इसको प्रोटीन बना देगा। प्रोटीन बनाने के बाद फिर उसको कोई व्यक्ति, कोई जानवर, कोई वस्तु, कोई जीव उसको प्रयोग करेगा, फिर वो मर जाएगा, फिर वही चीज़ है ना बन जाएगा, ठीक है। तो उस चीज़ में फिर आ जाएगा ऑक्सीजन, फिर आ जाएगा। आपको जल में क्या है? H2O है कि नहीं, जल में भी क्या है? ऑक्सीजन है। तो जब आप जल को गर्म कीजिएगा तो हाइड्रोजन अलग, ऑक्सीजन अलग, फिर वो चला गया पानी उड़ के चला गया ऑक्सीजन में, वायुमंडल में चला जाता है। ओजोन, ओजोन परत है ना, ओजोन में भी क्या है? 3 गो अगर ऑक्सीजन अगर मिल जाती है तो ये बन जाती है ओजोन परत। ये आपको आगे पढ़ना है, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड, कोई जीव अगर मरता है ना, धुआं अगर कोई वस्तु को जलाता है आप तो कार्बन मोनोऑक्साइड की निकलती है वो, ठीक है। वो भी कहाँ जाए आगे जाएगी? वो चला जाता है, कहाँ चला जाएगा? वो वायुमंडल में आ जाता है, ठीक। आप इसको में लेते कैसे हैं? देखो हम लोग तो इसको बना दिया, लेकिन इसको है ना, इसको बन गया। अब इसको ऊपर कैसे नहीं? ऑक्सीजन सिर्फ एक ही रास्ता से वो निकलता है। वो कैसे निकलती है? अगर आप जैसे देखो प्रकाश संश्लेषण है ना, फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण होगी तब क्या निकलेगा? तब ऑक्सीजन निकलेगा। तब क्या निकलेगा? ऑक्सीजन निकलेगा यहाँ पे, समझा है ना। फिर इसी को रूप में फिर उसको आदमी कोई जीव जंतु प्रयोग करेगा, फिर इसको सर्किल चलते रहेगा, एक क्रिया होते रहेगी, ठीक है। चलो है ना, आप देखते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है? ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? इसको द ग्रीन हाउस इफेक्ट तो क्या होती है? ग्रीन हाउस प्रभाव हमने बताया था, पिछले वीडियो में बताया था कि अगर क्या होती है, यहाँ पे पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी है तो पृथ्वी पे 78% है नाइट्रोजन है आपका, है ना, ऑक्सीजन आपका है 21%, बाकी क्या बचेगा? और भी बहुत सारी गैस होती है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड आपको 0.03% में कुछ है, बहुत कम मात्रा में है कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन क्या करता है? आपको हम लोग का ताप को बनाए रखने के लिए जो हमारे पास गर्मी जो होती है ना, गर्मी को पृथ्वी को गर्मी देने के लिए उसको आवश्यकता होती है, कार्बन डाइऑक्साइड महत्वपूर्ण होती है। मैं बताया था आपको कि अगर कोई भी चीज़ हद से अगर ज़्यादा होती है तब नुकसान करेगा। अगर अब हद से ज़्यादा आप खाना खाओगे तो भी नुकसान कर लेगी, अगर हद से कम है तभी नुकसान करता है। पता है क्यों होता है? जैसे जितना आपको खाना चाहिए 4 रोटी, आप पता चला कि आप खाएं 2 रोटी तो भी आपका प्रॉब्लम है। आपको खाने की कैपेसिटी है 4 रोटी, आप खाओगे 8 रोटी तो भी प्रॉब्लम है कि नहीं? हो जाएगी। आपको बहुत सारा कुछ आप खाना नहीं बचा किसी दिन, है ना, आपको अनपच हो सकती है। तो जितनी कैपेसिटी जो व्यक्ति का हो तो उतना ही कर सकता है। तो अगर आपकी हम जो वायुमंडल है उसमें अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अगर अधिक हो जाएगी तो क्या होगा?
क्या होगा, देखो, ये जो वायुमंडल के पृथ्वी के जो गोले क्या है, वायुमंडल है, एटमॉस्फेयर जो है वो क्या करता है, सूर्य के प्रकाश को तो आने देता है। दिन के समय में क्या करता है, सूर्य के प्रकाश को आने देता है। कौन, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड है उसमें मिला हुआ है, इसीलिए उसको आने देता है कि आओ बेटा, है ना, आराम से आने देता है उसको, दिन के समय में उसको आने देता है। लेकिन अब सूर्य के प्रकाश आया तो क्या अकेले आता है, वो लाइट के पास एक गर्मी होती है, एक ऊर्जा होती है, ऊष्मा होती है। आप कभी भी आप देखे होंगे, अगर आप टॉर्च जब बारिएगा ना तो वहाँ पे आप टच कीजिएगा, आपको कुछ ना कुछ गर्म महसूस देगा। यानी प्रकाश में क्या होती है, गर्मी होती है, ऊर्जा होती है। तो जब ये ऊर्जा आती है, पृथ्वी पे आती है, तो ये अकेला नहीं आता है, ये आती है ऊष्मा को लेके आती है। ऊष्मा तो दिन के समय में प्रकाश संश्लेषण ये जो है ये कम ही मात्रा में, जितना हम लोग का चाहिए उतना ही आने देता है। ये सभी को भी नहीं आने देता है, जितना चाहिए, जितना आने की आवश्यकता होती है उतने को आने देता है। सबको ये टिकट नहीं देता। कौन, वो करता है कार्बन डाइऑक्साइड, सबको टिकट नहीं देता यहाँ पे आने के लिए, ठीक है। लेकिन जितना दिन के समय में आ गया, अब रात जैसे ही होती है, सूर्य अब रात खो जाएगा यहाँ पे, तो जब रात होगी तो अब यही जो उष्मा है ये बाहर निकलने के लिए चाहेगा, है कि नहीं। तब फिर वही कहे कि देख तोरा तो आवे दिन गल फ्री में, लेकिन अब जा ना देवो, है ना। तो यही कार्बन डाइऑक्साइड इसको बाहर नहीं, यानी बहुत जितना जाता है उससे कम मात्रा में जा लेता है। हम स्वेटर पहनते किस लिए, कि वो ठंडा ना लगे, है कि नहीं। लेकिन जितना हमारे शरीर से उष्मा बाहर निकलता है, अगर हम स्वेटर पहन लेंगे तो उष्मा हम लोग के शरीर में से बाहर कम निकलता है, जितना निकलना चाहिए उससे कम निकलता है ना, तब हम लोग ठंडा नहीं लगता है। इसी वजह से ये करता है, कम वर्षा क्या करता है कि बाहर इसको नहीं निकलने देता है, नहीं निकलने देता है, यानी इसको पृथ्वी को आसपास को गर्म रखे हुए रखता है। इसीलिए हम लोग कभी गर्म महसूस होती है, ज़्यादा गर्मी नहीं होती है, ना तो कम गर्मी होती है, नॉर्मल रखे रहता है, ठीक है। लेकिन अगर किसी दिन अब इस कैसे बनती है, क्योंकि हम लोग छोड़ते हैं, जितना जीव है वो सब क्या छोड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है। जितना जीव पृथ्वी पे जितना जीव है सब क्या छोड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, अब पेड़ पौधों क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेता है। अब क्या वो छोड़ता है, वो छोड़ता है ऑक्सीजन, वो निकालता है ना। अगर पेड़ पौधे अगर घास फूस ना रहे तो क्या बढ़ जाएगा, फिर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाती तो ये वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगी, तो जितना के तो आवे तो सब देवे करेगा, है कि नहीं। तो जितना ही ज़्यादा रहेगा उतने के ना आने देगा कि और सब क्या बुलाएगा। अब और पृथ्वी गर्म हो जाएगा। जब पृथ्वी जब गर्म हो जाएगी तो क्या होगा, पृथ्वी पे हर जगह क्या है, हम लोग के पास में, तो चलो भाई पृथ्वी क्या है, देखो उत्तरी ध्रुव पे और दक्षिण ध्रुव पे क्या है, बर्फ जमा हुआ है। क्या है, बर्फ जमा हुआ है। अगर ग्लोबल वार्मिंग अगर हो जाती है, अगर पूरी पृथ्वी गर्म अगर हो जाती है, ज़्यादा जितना होना चाहिए उससे अगर ज़्यादा हो जाती है, तो ये बर्फ़ पिघलना शुरू हो जाती है। पिघल के क्या हो जाएगा, समुद्र में आएगी और समुद्र के पानी क्या होगा, ऊपर उठेगा। जब ऊपर उठेगी तो समुद्र के किनारे जो शहर है वो डूब जाएगी। हो सकता है कि पृथ्वी भी डूब सकती है, क्योंकि अधिकांश जगह पे पानी बढ़ जाएगी, है कि नहीं। तो इससे प्रॉब्लम सिर्फ एक ही हो सकता है, क्या हो सकती है, तो पृथ्वी पे ग्लोबल वार्मिंग होगी। ग्लोबल वार्मिंग होने की वजह क्या होती है, वो वायुमंडल को गर्म कर देगा, यानी वहाँ पे बाढ़ आ सकती है। बाढ़ आने से पृथ्वी डूब सकती है, यानी लोग, है ना, लोग उसमें डूब सकते हैं, मर सकते हैं। समझा, किससे होती है, तो ये होती है कार्बन डाइऑक्साइड से होती है। अब यानी इसी को क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस कहते हैं, है ना। तो ग्रीन हाउस को प्रयोग हम, ग्रीन हाउस ज़्यादा कुछ होता नहीं है। देखो ग्लोबल वार्मिंग, अभी हम ग्रीन हाउस के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं। अभी जो ये वायुमंडल जो गर्म हुआ ना, इससे बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल ऐसे ग्लोबल वार्मिंग एक होती है, ग्लोबल वार्मिंग कौन होगा, अगर वायुमंडल अगर गर्म होगा तो हम बोलेंगे ग्लोबल वार्मिंग होगी। लेकिन ठंडे प्रदेश में आप कभी कभी देखे होंगे, जहाँ पे अमेरिका हो गया, है ना,
अमेरिका हो गया, थाईलैंड हो गया, ये सब ठंडा मौसम, ये सब ठंडा प्रदेश है। ऑस्ट्रेलिया आपका हो गया, है ना, ये सब बहुत ऐसी जगह है जहाँ पे ठंडा प्रदेश है। तो वहाँ पे क्या करता है, वहाँ पे इसी का अभी जो मैं बताया ना ग्लोबल वार्मिंग का, उसी तरह से एक प्रयोग करता है। क्या करता है, एक खेत है उसका, कोई व्यक्ति का खेत है, अब खेत में है ना हर जगह यहाँ बम्बू गाड़ा, यहाँ बम्बू गाड़ा, यहाँ पूरा बांस गाड़ा, सगरों बांस गाड़ा, और बांस गाड़ के है ना सगरों बांस गाड़ा, और वो प्लास्टिक को ऊपर छेद देता है। कैसे छत बनाता है ना, वो प्लास्टिक को कर देता है, घेर देता है प्लास्टिक से, है ना, प्लास्टिक से क्या करता है, घेर देता है। अब प्लास्टिक से घेरता है तो ताकि सूर्य के प्रकाश आए। अगर आप छप्पर चढ़ा दोगे तो क्या सूर्य के प्रकाश अंदर आएगा, नहीं, तो प्लास्टिक चढ़ाता है ताकि सूर्य के प्रकाश अंदर आए, ठीक है। तो क्या होती है, दिन के समय में सूर्य के प्रकाश इसमें तो आ जाती है, क्योंकि प्लास्टिक से पूरा पैक है। ये जो पूरा खेत है ना, बहुत बड़ी खेत होती है ना, है ना, ये पूरा पैक है, और दिन के समय सूर्य के प्रकाश इसका अंदर आती है। लेकिन रात के समय में ये प्लास्टिक उसको बाहर नहीं जाने देता, क्योंकि पैक पूरा है, तो जो गर्मी होता है उस गर्मी को बाहर नहीं जाने देता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे इसके अंदर में सब्जी है ना उगाया जाता है, फसल लगाई जाती है। जब फसल लगाई जाती है तब ये हरियर देखो, एक ग्रीन होता नहीं है। ग्रीन कैसे दिखाई देता है, एक तो प्लास्टिक है, जब प्लास्टिक को आप ऊपर से जब देखोगे ना तो क्या दिखाई देगा, हरा दिखाई देता है। इसीलिए इसे कहा जाता है ग्रीन हाउस प्रभाव। वो कैसे काम करता है, तो वो काम करता है ग्लोबल वार्मिंग पे वो काम करता है। ग्रीन हाउस प्रभाव का मेन कौन काम करता है, तो वो उसका मेन कौन है, तो कार्बन डाइऑक्साइड उसका मुख्य गैस है। इसी के कारण ग्रीन हाउस प्रभाव होता है, ग्लोबल वार्मिंग होती है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। समझा, चलो अब कुछ नहीं है, बस एक और टॉपिक है, ओजोन परत। ओजोन लेयर, देखो जो लेयर है, ओजोन किसके बना है, ओजोन का फॉर्मूला होता है O3। वो क्या करता है, वो अगर 3 गो ऑक्सीजन, अगर 2 गो ऑक्सीजन मिलता है तो वो क्या बन जाएगा, ठीक है, 2 गो मिलकर तो वो 2 गो ऑक्सीजन के अणु मिलता है तो वो तो ऑक्सीजन बनता है, ठीक है कि नहीं। लेकिन अगर 3 गो ऑक्सीजन के अणु अगर मिल जाता है तो वो क्या बनता है, वो मिलता है ओजोन बन जाता है। क्या बनेगा, वो ओजोन बनता है। ओजोन एक जहरीली गैस होती है। हम लोग का पता है कि एक बहुत जहरीली गैस होती है। अगर एक जहरीली गैस अगर हम लोग के पास में आ जाए तो आदमी मर जाएगा, ठीक है। ये बहुत जहरीली गैस होती है, और भी गैसों से बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन अगर हम लोग के पास अगर आ जाए तो कोई जंतु, जीव जंतु उसको लेगा तो मर जाएगी। इसीलिए इसमें एक खासियत है कि ये पृथ्वी के पास रहने न करेगा। जैसे ही ये बनेगा ना, जैसे ही ये चलता है, ये हमारा अर्थ है, ये क्या है, अर्थ है। जैसे ही ओजोन बनता है, ओजोन गैस बनता है, वो पृथ्वी से दूर, पृथ्वी से बहुत दूर, जो कि वायुमंडल यहाँ तक है, वायुमंडल से भी दूर वो चला जाएगा, और वो एक अपनी गैस, अपनी वो एक जगह वो बनाती है ऐसे, और वो पूरी पृथ्वी को वो झेका हुआ है। पूरी पृथ्वी को क्या घेर ले, पृथ्वी से नहीं, पृथ्वी के यहाँ तक वायुमंडल है, ये आपको समझो वायुमंडल है ना, एटमोस्फियर है यहाँ तक, ये है आपको एटमोस्फियर है, और ये आपको है ओजोन परत है। वो क्या, ओजोन कोई परत है नहीं, कोई क्या है, वो लेयर है। कैसा है वो, तो गैसों का लेयर है, ये पूरा गैसों का लेयर है। अब क्या होता है, गैस पूरा लेयर है, कैसा है वो, जहरीली गैस है कि नहीं। तो जहरीली गैस है, अगर ये जहरीली गैस पृथ्वी के पास रहता तो कोई जीव, कोई पेड़ पौधे अगर उसे ले लेते गलती से तो वही मर जाते, है कि नहीं। लेकिन इसमें एक खासियत है कि जैसे ही ये बनता है, ये पृथ्वी से बहुत दूर चला जाता है ना, ये पास में रहने नहीं करेगा, दूर चला जाता है, ठीक है, और ये जाके अपना घर द्वार बनाता है, यहीं रहता है। लेकिन क्या होता है, जैसे सूर्य का, अब यहाँ सन है, जैसे सनलाइट जब आती है पृथ्वी पे आना शुरू होता है,
तो सनलाइट के साथ में बहुत से बैक्टीरिया, बहुत सी हानिकारक यानी यूवी किरण आती है। क्या आती है? यूवी, बहुत सारा चीज होती है उसमें, यूवी किरणें आती है बहुत सारी, है ना। अल्ट्रावेव आती है, बहुत सारी चीज़ आती है हानिकारक, जो कि यानी पृथ्वी पे व्यक्ति को प्रभाव कर सकता है। ठीक है, तो वो ओजोन की परत खुद जहरीली है। जैसे ही कोई जहरीली, कोई खराब वस्तु आती है तो यहीं पे आज छान लेता है और उसको मार देता है। कौन? ओजोन परत। देखो, आपको पता है कि अगर कोई भी व्यक्ति, अगर कोई व्यक्ति खराब है, ठीक है, अगर चोर है, डाकू है, कुछ भी है, तो उसके अंदर, उसके दिल में कहीं ना कहीं एक इंसानियत छुपा होता है, कहीं ना कहीं एक इंसानियत जरूर होता है। आप भी किसी व्यक्ति के लिए बहुत अच्छे होंगे, लेकिन किसी व्यक्ति के लिए आप भी बुरे होंगे। ठीक है, तो ओजोन परत जो है वो अगर पृथ्वी के पास आता तो भाई आदमी तो मर भी जाता है इसके से। लेकिन जैसे ही ये जाती है, पृथ्वी से दूर जाती है, तो ये पृथ्वी के लिए ये बहुत बड़ी काम करता है। क्या करता है कि जैसे सूर्य का प्रकाश अगर पृथ्वी पे आना चाहता है, उसके साथ में यूवी किरणें होती है, बहुत सारे बैक्टीरिया होती है, वायरस होती है, उसको क्या करता है, वो रोक लेता है और ओकरा मार देता है वहीं पे। अब यहाँ पे प्रकाश एकदम शुद्ध हो जाता है। अब वही प्रकाश को वो छोड़ता है कि अब जाओ, अब तो जाओ पृथ्वी पे घूम घाम गया। ठीक है ना, तो वो प्रकाश आता है तो हम लोग का कोई रोग वगैरह कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो हम लोग का मदद करता है। समझा? ये होती है प्रकाश है ओजोन परत के बारे में। ओके, तो आज हम लोग का खत्म होता है प्राकृतिक संपदा। हम लोग का आज से चैप्टर नेचुरल रिसोर्स आज हम लोग का खत्म होती है। हमने आपको पढ़ा वायुमंडल के बारे में, हर चीज़ के बारे में बताया आपको इसमें, है ना। एक दूसरी पार्ट है, हमने आपको पहली पार्ट दिया था, है ना। उसमें मैं बताया आपको, है ना, हमारे ब्रह्मांड में जीवन व्यवस्था कहाँ पे सही से कोई व्यक्ति मनुष्य रह सकता है, कोई जीव पूरे ब्रह्मांड में कहाँ रह सकता है, तो सिर्फ एक पृथ्वी ही अभी तक मिल पाया है। ठीक है, ठीक है, ओके, थैंक यू। आज के लिए नहीं, मिलेंगे आप अगले वीडियो में।